हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर थोड़ी सी और बात करूंगी। एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी काफी देर पहले, बट आज उसके ऊपर एक कमेंट आया है अंशुल जी का। उन्होंने पूछा, उसमें मैंने बताया था गुड बेटर बेस्ट का, ठीक है, यूज बताया था, शॉर्ट वीडियो थी वो। और उसमें उनका कमेंट आया है कि तो क्या मैम ये जनरल नहीं लग सकता, जैसे कि सारा इज बेस्ट इन क्लास, सारा इज बेटर इन क्लास, सारा इज गुड इन क्लास। तो उनका मैं क्वेश्चन का आंसर आज देने वाली हूँ। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो में नहीं आंसर दे रही हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। तो ये जैसे कि आपको पता ही है वैसे कि गुड बेटर बेस्ट ये क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ये मैंने इस तरह से लिखा क्योंकि उन्होंने कमेंट में इस तरह से लिखा था कि ये वाला सेंटेंस ऊपर, ये नीचे, फिर नीचे। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं, अंशुल जी को भी और बाकी उन लोगों को भी जिनको ये कंफ्यूजन रहती है कि सारा इज गुड इन क्लास, ये सेंटेंस ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसमें हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। इसका ये मतलब है कि सारा क्लास में अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, क्लास में पढ़ाई अच्छी करती है वो, तो गुड इन क्लास, ठीक है। किससे अच्छी है, किससे नहीं अच्छी, सबसे अच्छी है, नहीं अच्छी, वो कोई इसमें बात हो ही नहीं रही, ठीक है। और अगर हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री पे, सारा इज बेटर इन क्लास, तो ये सेंटेंस एज इट इज रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है कंपैरेटिव डिग्री। तो जब कंपैरेटिव डिग्री होती है तो उसमें हमने किसी ना किसी के साथ, किसी चीज के साथ, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, चीज का चीज के साथ कंपैरिजन करना होता है। जैसे कि ये सेंटेंस ठीक है, सारा इज बेटर देन मोहित इन क्लास। सारा जो है वो मोहित से बेटर है क्लास के अंदर, ठीक है, समझ में आ गई। या फिर सारा इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास, ज्यादातर बच्चों से बेहतर है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपैरेटिव, हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। तो जब कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो हमें देन भी लगाना है, और किसी न किसी के साथ जिसका साथ कंपैरिजन करना है, कोई चीज है या कोई व्यक्ति है, वो भी हमने जरूर यहां पर लिखना पड़ेगा हमें। तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग, ठीक है। थर्ड सेंटेंस अंशुल जी ने लिखा था, सारा इज बेस्ट इन क्लास। क्या ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक तो जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आता है, ठीक है। तो द लगने से ये सेंटेंस ठीक हो गया, सारा इज द बेस्ट इन क्लास। सारा क्लास में बेस्ट है, सबसे अच्छी है। बेस्ट का मतलब कोई भी उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। इसमें क्या करा हमने, कंपैरिजन करा कि वो मोहित से अच्छी है, वो मोहित से अच्छी है, लेकिन कुछ लोग उससे भी अच्छे हो सकते हैं, हमने इसका मोहित के साथ कंपैरिजन किया। या फिर बोला था कि सारा इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि ज्यादातर बच्चों से अच्छे है, लेकिन कुछ बच्चे उससे भी अच्छे हैं। तो सारा इसमें क्या है, बेटर है, बेहतर है। लेकिन सारा इज द बेस्ट इन क्लास अगर हम बोलेंगे तो वो हो गया कि सारा से अच्छा कोई नहीं है क्लास के अंदर, वो सबसे बेस्ट है या फिर मोस्ट इंटेलिजेंट है, इस तरह से। तो द जरूर लगेगा जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं या फिर बोलते हैं, तो द के बिना सुपरलेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे 3 सम्स आए हैं, ठीक है, अब 3 सम्स है, सब सम्स मतलब सवाल है ना, मैथ्स में जिसको बोलते हैं सवाल। तो 3 सम्स है, 3 सम्स के लिए अगर हमने ये वाले डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स यूज करना है, इजी, इजियर, इजिएस्ट। ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर हम ये बोले फर्स्ट सम इज वेरी इजी, पहला सम बहुत आसान है, ठीक है। या फिर वेरी नहीं लिखना, वेरी नहीं भी लिखो, जैसे सब में मैंने वेरी वेरी लिखा, इजी। फर्स्ट सम इज इजी, पहला सम आसान है। सेकंड सम इज इजी, सेकंड सम आसान है। थर्ड सम इज इजी, थर्ड सम आसान है। ये बस बताया है उन्होंने कि पहला, अगर हम बोलते हैं कि पहला सम आसान है, दूसरा सम आसान है, थर्ड सम आसान है, मतलब उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं, इन जनरल बोल रहे हैं हम कि वो आसान है। या फिर पहला बोल दिया इजी है, लेकिन किससे इजी है किससे नहीं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हमने यूज करना है अगर हमने इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है। अगर ये बोले सेकेंड सम इज इजियर देन द फर्स्ट सम, तो ये कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, और देन लग गया कि सेकेंड सम जो है वो पहले सम से आसान है। मतलब पहला सम डिफिकल्ट था,
या है, और सेकंड सम जो है, जो सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल है, वो इजी है पहले वाले सम से, तो इजियर लगेगा इंग्लिश में, ठीक है। थर्ड सम इज इजियर देन द फर्स्ट टू, अगर ये बोलें तो इसका क्या मतलब होगा कि जो तीसरा सम है ना, जो तीसरा सवाल है, वो पहले दो से आसान है। मतलब पहले दो इतने आसान सम नहीं थे जितना कि थर्ड सम आसान है। तो थर्ड सम इज इजियर, कि थर्ड सम तो दोनों से ज्यादा आसान है, तो क्या आ जाएगा, थर्ड सम इज इजियर देन द फर्स्ट टू। ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। और अगर तीनों में से हम ये बोलेंगे सबसे आसान कौन सा है, तो सेकेंड सम इज द इजिएस्ट ऑफ द थ्री। जो सेकेंड सम है वो तीनों से आसान है, मतलब सेकेंड सम तीनों से आसान है, मतलब पहला सवाल और तीसरा सवाल जो है वो इतने आसान नहीं है जितने की सेकेंड सम है, जितना कि दूसरा वाला सवाल है। तो वो द इजिएस्ट है, सबसे आसान, ठीक है। तो उसके लिए क्या आया, हमने द लगाया और हमने लगाया सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वाली चीज। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैंने बहुत बार ही आपको बताया है गाइस कि मेरे जीवन का यही मकसद है, मतलब और भी चीजें हैं लेकिन ये भी मेरे मेन मोटिव में से, मेन मकसद में से है कि मैं आपको अच्छे से ग्रामर सिखा सकूं। क्योंकि अगर आप ग्रामर अच्छे से सीखोगे तभी आप अच्छे से इंग्लिश बोल भी पाओगे, तभी आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाओगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक ही टेंस यूज करते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता उनको कि इज लगाना, कि वॉज लगाना, कि देन लगाना, कि दैन लगाना है, कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है, नहीं लगाना। तो ये मैं इसलिए इस तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ ताकि आपकी ग्रामर स्ट्रांग होती जाए। और सबसे जो बड़ी बात है ना फ्रेंड्स, वो आप टेंसेस जरूर सीख लो। टेंसेस अगर आपको अच्छे से आएंगे तो तभी आप अच्छे से इंग्लिश लिख भी पाओगे, बोल भी पाओगे। और जो कि ठीक है, हम इंडियंस हैं लेकिन रिक्वायरमेंट है, हमने आगे स्टडीज करनी है, या फिर अगर हम सिर्फ सोचे ना कि हमने इंग्लिश नहीं बोलनी क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हम तो भारतवासी हैं, फाइन, लेकिन उससे ना फिर आप ग्लोबल नहीं बन सकते। कहीं बाहर जाओ, किसी चीज के लिए पढ़ाई करने जाओ, किसी और चीजों के लिए भी तो जा सकते हो ना। जब आप अच्छा कर रहे हो काम किसी में, सपोज साइंस की फील्ड में अच्छा काम कर रहे हो, आप बन गए, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन गए, लेकिन अच्छे से आप वहां जाओगे, सपोज इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करने आप चले गए अमेरिका, तो कैसे वहां पर आप कर पाओगे बात सबसे, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश नहीं आती होगी। तो टेंसेस अच्छे से सीख लीजिए, और जो भी ग्रामर मैं आपको बताती रहती हूँ वो आप अच्छे से सीख लीजिए, और ताकि आप अच्छे से माहिर हो जाओ बोलने में भी इंग्लिश और लिखने में भी। फिर भी कोई क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। और ये जो एक और बात करनी थी, ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है ना, इसको कई लोग बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, लेकिन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स जो है वो फाइन वर्ड है, कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, मतलब ठीक है बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बहुत लोग, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, जिनको ये सब नहीं आता होगा। सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो भी कर लेना। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, और आप कॉन्फिडेंटली अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर पाओ। बाय फ्रेंड्स।